इस वक्त हम डीओपीटी मिनिस्ट्री के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे साथ अभिनय सर हैं और राकेश यादव सर हैं। कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तब इनकी मुलाकात सचिव से हुई थी, लेकिन उसके बाद इन्हें फिर से संदेशा मिलता है कि मंत्री ने बुलाया था अंदर। क्या बातचीत रही मेरे पास कि मंत्री साहब मिलना चाह रहे हैं, आप लोग आ जाओ, क्योंकि हमने जो अपनी मांगे रखी थी उस वक्त ना, वो सारी की सारी पॉइंट वाइज जेन्युइन मांगे रख दी थी। और जो पीएस साहब थे वो भी इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे कि जो मांगे हैं वो जेन्युइन है, जायज़ हैं। तो अब क्या हुआ कि एक बीच में मंत्री साहब बैठे हुए थे, जितेंद्र सिंह जी, इस तरफ पीएस साहब बैठे हुए थे, और इस तरफ जो थे एसएससी चेयरमैन साहब बैठे हुए थे। अच्छा, चेयरमैन मौजूद थे वहाँ पर? हाँ, एसएससी चेयरमैन साहब मौजूद थे और एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और जितेंद्र सिंह जी की कमाल की बात है कि लगभग 1.5-2 घंटे मीटिंग चली है। और 2 घंटे मैं तो हरियाणा से आता हूँ तो मेरी तो आवाज़ भी तेज़ है। और सर लोग, मतलब अभिनय सर ने जैसे एसएससी सीपीओ के ऊपर तो मतलब आप ये कहिए कि खड़े ऑर्डर करवाया साथ साथ कि सर इसको करिए, इसमें कुछ है ही नहीं। एक वीक के अंदर रिजल्ट निकलवाओ, तो इन्होंने वो खुद CPO कहा कि 18 ठीक है, हम महीने से- एक वीक के अंदर ये रिजल्ट निकाल देंगे। इस पे बात हुई। भाई दूसरा बाकी जो मत खड़े रहो, बाकी कोई जो मत दूसरी बात आपने देखी होगी कि गलत सवाल पूछने का जो कल्चर है कि 100 में 16 फिर 18, वो अब बंद हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा बताता है कि ये गलत सवाल है तो वो 100 रुपये देता है, तो हम वो 100 रुपये रिफंड कर देंगे अगर वो सवाल वास्तव में गलत निकला तो। यानी अब ऐसा हो गया है कि अब ये गलत सवाल खुद से ही नहीं पूछेंगे। तो ये एक चीज़ हुई। दूसरा, इन्होंने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी कोशिश कर रहे हैं सुधार दें। एसएससी फेज एक्स में जो 53-55 हज़ार बच्चों के साथ गलत हुआ है, इन्होंने लिस्ट बना ली है, उनके एग्जाम को रिशेड्यूल कर दिया है। और अब अगर कोई बच्चा इसमें एक अच्छी चीज जो है वो, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट चीज जो बोली ना जितेंद्र सिंह जी ने, वो मतलब मैं पहली बार हैरान हूँ, इतना अच्छे से उन्होंने समझा। हमने ये कहा कि 5 लाख बच्चे अपीयर हुए सिलेक्शन फेज के एग्जाम में, जो चेयरमैन साहब ने कहा कि हाँ 5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हुए। मैंने कहा आपने खुद ने अपनी बाइट में ये बोला कि 53,000 बच्चे अफेक्टेड है। मैंने कहा ये बात मंत्री साहब ये खुद बोल रहे हैं, तो आप सोचो अफेक्टेड कितने होंगे। उन्होंने पूरी तरीके से इनको कहा कि ठीक है, इन्होंने 53,000 बोला, आपके पास और जितना डाटा है ना आप वो इनको दीजिए, जितने भी अफेक्टेड बच्चे हैं सबका रीशेड्यूल होगा, दोबारा से एग्जाम होगा। मुझे तो लोग बोल रहे हैं कि लल्लन टॉप में आपने बोला इससे बात हुई, इससे बात हुई, ये नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने तो हमारे नाम ही ले दी है। तो लल्लन टॉप का भी बड़ा योगदान है, हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने में बहुत सहयोग है लल्लन टॉप का। तो लल्लन टॉप का काम ही है। रेलवे वाली मुहिम में मैंने ही बोल दिया था लल्लन टॉप की जगह चट्टन टॉप, लेकिन मैं अपने शब्द वापस ही लेता हूँ क्योंकि अब इन्होंने खुल के काम किया है और मज़ेदार बात है। और सौरभ द्विवेदी जी ने तो ये भी कहा है कि हम ऑपरेशन रंगरूट रखेंगे कि रोज हम बेरोजगारों पे बात करेंगे। रंगरूट हमारा सेगमेंट है जिसपे हम युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। रोज उठाओ यार, बहुत बुरी बुरी हालातों से युवा गुजर रहा है, बहुत बुरे हालातों से। चलिए ये बता दीजिए कि और क्या क्या बात हुई। जो सिलेक्शन ग्रेड पे बात कर दी, एसएससी को लेकर कुछ वादे हुए हैं, एग्जाम होगा कि रीशेड्यूल? एग्जाम होगा जो 14 अगस्त 13 अगस्त से जो सीजीएल का एग्जाम है, चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम एग्ज़ाम कराएंगे। जबकि मैंने ये कहा कि आपके पास वही सेंटर है, सेंटर इन 10 दिनों में बदल थोड़ी जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी, आप इस पे वो मत करिए, नहीं होगा तो अब आगे हमें कहना, तो हम एग्ज़ाम प्रॉपर कंडक्ट कराएंगे। तो अब उन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम, पहली बात हो रहा है, जो मीटिंग में बात हुई उस हिसाब से सीजीएल का एग्ज़ाम ये कंडक्ट कराएंगे। अभी स्टेनो का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन मैं 100% इस बात के लिए भी श्योर हूँ कि सेम प्रॉब्लम इनकी आएगी ही आएगी। अगर क्योंकि जो जो फोन नहीं करेंगे तो आएगी बिल्कुल, और करना पड़ेगा इनको, क्योंकि इतना आसान नहीं है। चेयरमैन साहब का ये कह देना कि सारी लैब तो टीसीएस ने कब्जा रखी है, तो फिर आपने एडीक्यूटी को टेंडर किस आधार पे दे दिया? मैंने तो वहाँ भी ये बात उठाई। नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई टीसीएस के पास लैब थी, उन्होंने तो सारी लैब ले रखी थी, अब इसके पास लैब नहीं है। तो सवाल वही था कि फिर इनको टेंडर क्यों दिया गया। हाँ, लेकिन ज़बरदस्त लेवल पर एक एक चीज़ का क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई और हर चीज़ को, जैसे जितेंद्र सिंह जी की अच्छी चीज़ क्या थी, जैसे इस पे एसएससी सीपीओ के रिजल्ट पे 18 महीने थे, चेयरमैन साहब अपनी बात बताने लगे कि ये पॉइंट, उन्होंने कहा ये पॉइंट से कोई मतलब नहीं, इसका रिजल्ट डिक्लेयर करो। एक सप्ते में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद सेंटर्स के एलोकेशन पे था कि भाई 1200-1500 किलोमीटर दूर सेंटर डाल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको तुरंत की तुरंत करो। अगर दिल्ली का बच्चा जम्मू एग्जाम दे रहा है और जम्मू का बच्चा दिल्ली एग्जाम दे रहा है, मतलब दिल्ली और जम्मू दोनों में सेंटर अवेलेबल हैं, तो इधर उधर क्यों भगाया जा रहा है? तो उस बात पर भी प्रीफेस बताइए, जैसे कई बच्चे थे जो शिकायत, जो 55,000 का आंकड़ा वो कोट कर रहे हैं, उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे कि 55,000 का तो वो आंकड़ा कोट करें मगर और भी ज़्यादा हो। लेकिन फिर ये बात कह दी ना कि अगर आप टीचर्स के पास भी आंकड़ा आता है तो आप एसएससी को दीजिए, ये उसका एग्जाम भी दोबारा कंडक्ट कराएंगे, ये देखकर कि हाँ ये वैलिड है। अगर उनसे कोई छूट जाता है तो आप भी उनकी मदद कर सकते हो वो डेटा देने में, ये उस बात के लिए राजी हैं। तो अभी 6 तारीख के कॉल को लेकर आप लोग फिर से सोचेंगे? हाँ, अभी तो ये है कि अब अगर ये खुद कह रहे हैं कि हम सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, आपको अगले एक वीक में बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि ठीक है, तो ये हमने भी उनको अपना यही इंटेंशन दिखाया
कि हमारा उद्देश्य किसी सत्ता के खिलाफ लड़ाई करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जो बेरोजगार हैं, जो एक खराब एग्जाम सिस्टम है, इसको ठीक करने की लड़ाई है। और रेलवे के लिए स्पष्ट रूप से एक बार नहीं 20 बार बोला हमने, और उन्होंने 20 के 20 बार कहा कि हाँ बिल्कुल थोड़ा सा समय दे दो। रेलवे चेयरमैन साहब के साथ और रेलवे मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारी इसी तरह से मीटिंग हो जाएगी, जहाँ पे चेयरमैन साहब बैठेंगे और मिनिस्टर साहब बैठेंगे, और इसी तरह से 1-to-1 क्रॉस क्वेश्चन हो पाएगा। और जब ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे अभी क्या था कि हम 2:30 बजे के आसपास तो बाहर निकले ही थे DOPT से, और तुरंत की तुरंत उन्होंने वापसी कॉल किया मुझे कि आप आ जाइए, मिनिस्टर साहब से मीटिंग करानी है। मेरे नंबर पर कॉल आया हुआ था। तो जब हम गए तो इतने में चेयरमैन साहब को भी बुला लिया गया, और चेयरमैन साहब के साथ मतलब प्रॉपर 1-to-1 मिनिस्टर साहब के भी क्वेश्चन क्रॉस हुए हैं, और एक मुद्दे पे बात हुई है। लास्टली कोई अपील? कुल मिला के ये है कि DOPT मिनिस्टर साहब से ही मिल लिया। अब अगर अगली लड़ाई सिस्टम फिर भी नहीं ठीक होता तो मोदी जी से मिलने की होगी कि अगली लड़ाई, वरना फिर हम भी ऐसा होगा कि अब करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है, फिर हम आके ही सत्ता में उतर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ऐसी नौबतें ना आए। अभी DOPT मिनिस्टर साहब ने जो भी वादे किए हैं या जो भी हमारी समस्याएं सुनी हैं और हमें आश्वासन दिया, उन सब पे काम होना चाहिए और वो दिख जाएगा। और मैं इसमें SSC चेयरमैन साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ चीज़ें सही की हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन की लड़ाई थी, बट प्रॉब्लम यही है कि आप 4 चीज़ें सही करते हो, दूसरी 3 गलत कर देते हो। एक चीज सबसे अच्छी चीज बोली जो SSC चेयरमैन साहब ने कहा कि वेटिंग लिस्ट के लिए अब आगे से हम वेटिंग लिस्ट का प्रावधान कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पोर्टल पे ऐसा होगा कि जैसे कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करेगा तो अपने आप होती चली जाएंगी उसकी जो रैंकिंग है। जैसे मान लीजिए 1 से 100 तक पोस्टें हैं और उस पर रैंकिंग डली हुई है, और मान लीजिए 63rd नंबर का बच्चा शिफ्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बाकी बच्चे ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। यानी वेटिंग लिस्ट के ऊपर बड़ा बयान दिया है। लेकिन मैं फिर से आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, अभी ये सारी चीज़ें वर्बली हैं, है ना, तो वर्बली थी तो हमने नोटिफिकेशन आना बाकी। नोटिफिकेशन जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि ये सारी चीज़ें ठीक है। और शायद ये पेपर क्या है आप? ये पेपर था जो ये देखिए रेलवे के लिए, ये मैंने डेडिकेटेडली रेलवे के लिए बनाया था पूरा पेपर, और इसमें मैंने पूरे के पूरे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक डिमांड को लिखा था रेलवे को। सबसे पहले लिखा कि जो भारी रिक्तियाँ, यानी जो सीटें खाली हैं, 1.7 लाख सीटें जो इस समय ग्रुप डी के लिए खाली है, 2.74 लाख सीटें थी टोटल, तो इसको तुरंत की तुरंत भरिए। फिर मैंने लिखा कोई वार्षिक परीक्षा कैलेंडर ऐसा नहीं है जो आप फॉलो करने लग रहे हैं, क्योंकि आपने कहा 2024 में कैलेंडर आएगा, 2025 का कैलेंडर ही नहीं आया, और 2024 का जो कैलेंडर आया उसमें अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं आप। ग्रुप डी के एग्जाम की आपकी अब तक डेट नहीं आ रही, आपने कोर्ट केस फंसा दिया। मैंने बताया कि ALP के जो आंसर्स में दिक्कत आई क्वेश्चंस रॉन्ग पे, उस पर कोर्ट में स्टे चला गया। तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि ठीक है, ये पॉइंट आपके वैलिड हैं। इसके बाद हमने वेटिंग लिस्ट की बात रखी यहाँ पे, और जो दूर दराज के क्षेत्रों में जो एग्ज़ाम पढ़ रहे हैं सेंटर्स हैं, उसके लिए उन्होंने खुद कहा, उन्होंने मुझसे ये बोला कि आप, मैंने कहा कि यार ऐसी जगह पे सर सेंटर पढ़ रहे हैं जहाँ कीचड़ है, बच्चे इतने कीचड़ में जा रहे हैं, सामने तबेला है और ऊपर बैंक्वेट हॉल है। तो खुद सुन के इस चीज़ को सरप्राइज थे। जब पूछा चेयरमैन साहब से तो कोई जवाब थोड़ी दे पाए चेयरमैन साहब, और तुरंत की तुरंत उसमें उन्होंने कहा तकनीकी जितनी भी गड़बड़ियों के कारण परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो ये मतलब इनकी वो है जिम्मेदारी, और न्यायपालिका में जो स्थगन हो रहा है, जो स्टे हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी इन लोगों की है। सारी मांगे आपने रेलवे की तरफ से? देखिए हमारा आज का काम था कि हम खुल के अपनी बात जिस आवाज़ में बोल सकते हैं, क्योंकि इतना बेहतरीन मंत्री नहीं मिलेगा जो आपको 2 घंटे बैठ के सिर्फ सुने, है ना, और एक एक चीज़ का जो हाथ के हाथ समाधान हो सकता था वो करवाया। लेकिन अभी भी मैं फिर से अपनी वही बात दोहराता हूँ कि देखिए ये नेता लोग हैं, ठीक है, जिस दिन चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाएंगी उस दिन हम भी मान लेंगे कि हमारी जो प्रयास था वो किसी हद तक सफल हुआ, और अगर नहीं हुई तो फिर जैसे चल रहा था वही चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है उसमें ये उन सेंटर्स को इतनी जल्दी ठीक कर पाएंगे, सवाल ही नहीं उठता है। 10 लाख बच्चे थे और अब 28 लाख बच्चों ने पेपर देना है। 28 लाख बच्चों के पेपर देने की व्यवस्था, और ये कह देना और फिर ये कह देना कि चलो इस बार गलती हो गई, अगली बार सुधार देंगे, फिर वही कहानी होगी, फिर वही लड़ाइयाँ होंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिना पेपर पोस्टपोन किए, खैर उन्होंने ये बात बाद में बोल भी दी कि ठीक है हमें ज़रूरत है तो हम 1 हफ्ते के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। बाकी मैं खुद भी अभी, हम पहले सारी चीज़ें, अभी क्या है बस आए, आप हालत देख रहे हो, तो अभी आराम से शांति से बैठ के पेपर है, क्या क्या बातें हुई उन सब का आपको हम अपने चैनल पे भी जा कर के बता देंगे कि क्या क्या बातें हैं। और जो टाइमलाइन वाली चीज़ें, सीपीओ का रिजल्ट 1 वीक में बोला है। दूसरा, जितने भी बच्चों के ग्रीवेंस होंगे हर एक मेल पे तुरंत की तुरंत उनको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, और उस एक्नॉलेजमेंट के साथ ही उनको टाइमलाइन दिया जाएगा कि आपके इश्यू को 5 दिन में रिजोल्व कर दिया जाएगा, 6 दिन में रिजोल्व कर दिया जाएगा। कुछ ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो हमने भी नहीं सोचे थे, जो मिनिस्टर साहब ने सुझाए ये टाइमलाइन वाले, और वो अच्छे पॉइंट गए हैं। थैंक यू आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया इतना वक्त देने के लिए। ये अभी मुलाकात हुई है, पहले सचिव से मुलाकात हुई, उसके बाद जो DOPT मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, बताया जा रहा है 11:45
2 घंटे की ये मुलाकात है, जिसके निष्कर्ष जो लब्बो-लुआब ये है कि जो इनकी डिमांड्स थी वो सुनी गई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उन डिमांड्स पे काम करा जाएगा। अब ये देखना होगा कि अभी कोई इस पर मुकम्मल नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि जब तक लिखित में आदेश ना आ जाए तब तक इन बातों पर पूरा भरोसा करना मुश्किल है। यही इन टीचर्स का भी कहना है। तो एसएससी जो जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको देते आ रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे सौरभ हैं, मेरा नाम रजत है। देखते दिल लंटॉप। शुक्रिया।